खान साहब का बाहर आना देख रहा हूँ। अपोजिशन बहुत अच्छी खान साहब करेंगे। जो बड़ा प्ले खेलेगा वो है जरदारी। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग जो है ना वो बुद्धू किस्म की सियासत, मरियम नवाज के ऊपर प्रेशर होने की वजह से उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाएगा। जब बाहर आएगा फिर तो वो बड़े 2-3 जलसे तो करेगा, लेकिन खान क्योंकि प्रेशर से लड़ना सीखता है, खासकर इसने तो जेल में रह के वक्त गुजार लिया है, तो ये और ज्यादा मजबूत होके बाहर आया। उसको पता चल गया कि जेल कोई इतना मसला नहीं है। एक जेल का डर होता है, खौफ होता है, और जेल में रह के उसने इतनी सीटें हासिल की और मजबूत हुआ। मरकज में इत्तेहादी हुकूमत मामलात हैं जो अच्छे ही रहेंगे। 6 से 8 महीने के बाद अगर ये कंट्रोल ना कर सके तो अवाम का एक प्रेशर होगा। जो मौलाना फजलुर रहमान है, कोई ऐसा बांडा फोड़ेंगे इस हुकूमत का? नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान जो जोड़ने वाली गठजोड़ है वो मौलाना फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, इस वक्त सियासत का जो बादल है वो कोई छट नहीं रहा है, कोई समझ नहीं आ रहे कि क्या ये बादल बरसेंगे या फिर धूप निकलेगी। तो सियासी जो सूरत हाल है इस हवाले से हम जानेंगे। एज यूजुअल जो मेरे मेहमान हैं, दो साहब हैं, मारूफ पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरोगार रीडर हैं। तो हमेशा इलेक्शन से पहले भी हम इनके साथ गुफ्तगू करते रहे, तो वो इनकी जो गुफ्तगू थी, जो इन्होंने हमें बताया था कि ये होगा, 2024 में भी ये होगा, 2023 के एंड तक ये होगा, तो वो तकरीबन हर चीज सच साबित हुई। 90% जो इन्होंने हमें कहा था वो चीजें दुरुस्त साबित हुई। तो आज फिर इनसे जानते हैं कि आगने वाला जो सिनेरियो है वो क्या है, और 2024 के जो तब्दीली है, कैसी कैसी तब्दीलियां रूनुमा होंगी आने वाले महीनों में। बहार का मौसम आ रहा है, तो क्या कोई मुल्क के अंदर भी बहार आ रही है या फिर मौसम की बहार आएगी? दोस्तों साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो बड़ा सुहाना मौसम होने जा रहा है, तो क्या कोई मुल्क का सियासी मौसम भी सुहाना होगा या फिर इसी तरह चलेगा? देखें, यहाँ पे सियासी मुस्तकबिल की बात करें तो पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल नामा चेंज होगा। अच्छा, तो बड़ी तब्दीली होगी। ठीक है। बड़ी तब्दीली से मुराद ये भी आप कर लें कि जिस तरह इलेक्शन के बाद सही इलेक्शन होना, वो इसी अमर के ऊपर ही बात थी। और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पता खेला है कि इतने प्रेशर के बावजूद इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर लें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। अच्छा, कथा कलामी की माजरत, आप कहते थे जी तहरीक इंसाफ आएगी, हम कहते थे कि बल्ला खत्म, सब चीजें खत्म, लीडरशिप जेल में, पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, तो कैसे आएगी? वो वाकई आ गई है, तो क्या चीज से आप हमें उसी चीज से बताएं कि दोबारा आगे क्या कैसे आएगी, आगे क्या, इससे ज्यादा आगे क्या आएगी? अच्छा देखें, यहाँ पे मरियम नवाज जो या मुस्लिम लीग नून जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट है उसका प्रेशर जो है वो खान का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगी या अवाम का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आगे 2-3 चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जरदारी एक पत्ता कह रहा है, वो खुद पीछे हट रहा है, इनको आगे कर रहा है, वो बड़ी सियासत कर रहा है। तो यहाँ पे आगे IMF की किस्त आ रही है। हाँ। और महंगाई, अवाम पहले ही महंगाई के समुद्र में पिसे हुए हैं, तो मुल्क में खजाना तो खाली हुआ है ऑलरेडी। और एक जो नारा था, चोर चोर का नारा है, तो वो इतना अवाम के दिमाग में जो है वो घुसेड़ दिया गया है कि अगर थोड़ा सा भी नून लीग के आने के बाद महंगाई का प्रेशर बर्दाश्त ना हुआ तो अवाम फट पड़ेंगे। ठीक है। अवाम निकलेंगे, अवाम का प्रेशर होगा, और जब अवाम का प्रेशर होगा तो इनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो इनकी ग्रिप है गवर्नमेंट पे, जो हुकूमत पे, वो कमजोर होती जाएगी। और दूसरी तरफ खान जो है, जो जेल की सलाखों में के पीछे है, वो रिहा होगा, क्योंकि वहां पे उसकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नजर आती है आगे जाके। क्योंकि 2024 के एंड के जो दिन है, खासकर जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने, ये खान साहब के लिए बड़ा लकीयत साबित हो रहे हैं। खान साहब के लिए जो है पेशखैमियों का से जो है मुबारक साबित हो रहे हैं। तो खान साहब फिर रिहा होंगे, क्योंकि ये 2024 का एंड जो है, खान साहब को मैं जेल में नहीं देख रहा, खान साहब का बाहर आना देख रहा हूँ। और प्लस ये कि बाहर आने के बाद अपोजिशन बहुत अच्छी खान साहब करेंगे। और यहाँ पे मैं एक बड़ी बात अवाम की जो है वो नजर करना चाहता हूँ। तो इसमें बड़ा प्ले खेलेगा वो है जरदारी। आसिफ अली जरदारी इस गेम का हिस्सा है, इस पूरे प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग जो है ना वो
बुद्धू किस्म की सियासत करते हैं, मगर वो शातराना सियासत करता है। उसने नवाज शरीफ का भी साथ दे के जो है हुकूमत के मजे लूटने हैं, और बाद में भी उसने खान का भी साथ ले लेना है। तो ये एक चाल चलेगी, मगर खान आगे आएगा, खान का प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। अच्छा ये बताइएगा कि मरियम नवाज अब वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या वो उसी तरह अपने बाप की तरह पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब फिर वज़ारत-ए-उज़्मा तक सफर ये जारी रहेगा, या यहाँ पे हमजा की तरह ये भी उसका जो टेन्योर है फ्लॉप हो जाएगा? तो मरियम नवाज का एज ए वज़ीर आला मुस्तकबिल देखते हैं टैरो कार्ड से। मरियम नवाज का आने वाले वक्त में मुस्तकबिल एज ए वज़ीर आला कैसा नजर आता है? तो वज़ीर आला जो है उसके ऊपर प्रेशर होगा बहुत ज्यादा। वज़ीर आला की इतनी खसूसियात जो है वो प्रेशर तो होगा, चलाने की भरपूर कोशिश करेगी, भरपूर, और ये मशावरत के साथ होगी। बेसिकली यहाँ पे सूरत हाल ये आएगी कि मरियम नवाज के ऊपर प्रेशर होने की वजह से उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून जो है खेल रही है ना, एक पत्ता खेल रही है, क्योंकि नवाज शरीफ आगे नहीं आएगा, वो उधर से शहबाज हमजा को आगे करेगा, इधर से मरियम आगे होगी। तो मरियम अच्छा फाइट तो अच्छी करेगी, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर होगा खान का। अच्छा ये बताइएगा कि 2014 में भी खान एक लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानब, 2013 के इंतखाबात के बाद, क्या इस मरतबा भी कोई अगस्त में कोई इधर उधर कोई धरना नजर आ रहा है खान का? खान जब बाहर आएगा फिर तो वो बड़े 2-3 जलसे तो करेगा, अच्छा बड़े जलसे तो करेगा अगर बाहर आता है, लेकिन ज्यादा लंबा अरसा के लिए नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क जो है इस तरह मुतहम्मल नहीं हो सकता बड़े जलसों का और प्रेशर का। सूरत हाल का मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वक्त भी अकल के नाखन ना लिए तो हम डिफॉल्ट होने की तरफ भी जा सकते हैं, और खुदा न खास्ता इस तरह के चांसेस हुए तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हो चुकी है, और इलेक्शन के भी उस तरह के नताइज नहीं मिल सके अवाम को जिस तरह के नताइज मिलने चाहिए थे। तो ये मुल्क में चेंजिंग आएगी और ये चेंज बदलती रहेगी। यानी कि अगर खान के पत्ते ऊपर जाते हैं तो नून लीग का प्रेशर रहेगा, अगर नून लीग के डाउन होते हैं तो पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये जो सियासत है, यह किसी को एक पार्टी बहुत बड़ी स्ट्रांग नजर नहीं आएगी, यानी कि इनको एक दूसरे की मजबूरी ही रखा जाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट करेगा, कोई भी हुकूमत करेगा, वो प्रेशर से हटके नहीं होगी। प्रेशर रहेगा हर गवर्नमेंट पे, खान भी आएगा तो प्रेशर रहेगा, लेकिन खान क्योंकि प्रेशर से लड़ना सीखता है, खासकर इसने जो जेल में रह के वक्त गुजार लिया है, तो ये और ज्यादा मजबूत होके बाहर आएगा, यानी और ज्यादा इसमें मजबूती आएगी, ये और ज्यादा, क्योंकि इसको आदत पड़ जाएगी ना जेल, उसको पता चल गया कि जेल कोई इतना मसला नहीं है। तो एक जेल का डर होता है, खौफ होता है, और जेल में रह के उसने इतनी सीटें हासिल की और मजबूत हुआ, तो इस चीज ने खान को और मजबूत कर दिया है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी जितना अरसा जेल में रहा है तो वो बड़ा अच्छा न्यूट्रल होके खेलता है, इसी तरह ये जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं या मुस्लिम लीग नून की जो अरबाब इख्तियार है, वो इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतना अरसा जेलों में रहे। और ये क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप है इस यहाँ पे, तो जहाँ पे ये अच्छा प्ले कर रहा है तो आगे जाके क्योंकि जिसके असाब मजबूत होंगे वो ज्यादा लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके असाब मजबूत नजर आते हैं, आगे जाके खान जो है वो बाहर भी आएगा और अच्छा प्रेशर भी डालेगा। अच्छा ये बताइएगा कि मरकज में इत्तेहादी हुकूमत ये कितना अरसा चलेगी? क्या इसी तरह इनके मामला आते हैं जो अच्छे ही रहेंगे, या कभी कहीं जरदारी इनको ऊपर चढ़ा के नीचे से चिड़ी खींच लेगा? नहीं, 6 से 8 महीने ये कोशिश करेंगे। अगर 6-8 महीने इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, महंगाई को कंट्रोल कर लिया, अच्छी मैनेजमेंट कर ली, तो ये इनका इम्तिहान है। और 6 से 8 महीने के बाद अगर ये कंट्रोल ना कर सके तो अवाम का एक प्रेशर होगा, और फिर ये कि आपको चेंजिंग नजर आएगी। जिस तरह खान की हुकूमत को खत्म किया गया था, इसी तरह ये हुकूमत भी जा सकती है और खान भी आ सकता है। जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कहीं कोई ऐसा बांडा फोड़ेंगे इस हुकूमत का, कुछ करेंगे? वो डे बाय डे कमजोर होते जा रहे हैं, सीटें कम होती जा रही हैं उनकी, तो वो कोई लड़ाई उनकी नजर आ रही? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना उनका कोई किरदार इतना रह नहीं ना गया इस वक्त। अच्छा। असल जो
کردار ہے وہ اگر 1 یا 2 سیٹ بھی لے لیں گے نا تو وہ ایک قسم کا ہے مشاورتی جو ہے وہ بندہ، تو وہ اس کے لیے 1 2 3 سیٹیں بھی بڑی کافی ہیں، تو وہ ایک پلے کھیلتا ہے، وہ ایک کھیل کھیلتا ہے، وہ کھیل کا حصہ رہتا ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان جو جوڑنے والی گٹھ جوڑ ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نیگیٹو اور پوزیٹیو انرجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ جب ڈیزل کے نام کا نعرہ لگاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایک مذہبی شخصیت ہے اور اس کا بھی ایک اپنا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تو وہاں پہ جو ایک پرابلم ہے وہ کریٹ رہے گی، وہ نہیں، یعنی کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھو گے کہ عمران جو ہے وہ کبھی نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے۔ ہاں میں یہ بتا دوں کہ زرداری کے ساتھ بیٹھنے کا پھر بھی چانس نظر آتا ہے آنے والے وقت میں، تو یہاں پہ مجھے ان کے ساتھ اتحاد نظر نہیں آتا، نہ مولانا فضل الرحمان نہ نواز شریف، مجھے اتحاد نظر آتا ہے آگے جا کے پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یا جماعت اسلام۔